हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है टॉपिक एंड ट्रिक चैनल पे। आज का हमारा टॉपिक है जो जीएसटी की जितनी भी एमसीक्यू हैं, ठीक है, आज हम उसे क्लियर करेंगे और उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। जीएसटी के पहला जो चैप्टर है, कॉन्सेप्ट ऑफ जीएसटी। क्या कॉन्सेप्ट ऑफ जीएसटी? जो कॉन्सेप्ट ऑफ जीएसटी है, ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एट अ ग्लैंस, उसमें पढ़ते हैं और उसके कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को ध्यान देते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। गुड एंड सर्विस टैक्स एज एन डायरेक्ट टैक्स, यहाँ ध्यान देना है, इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, फिर से आगे बढ़ते हैं। गवर्नमेंट जीएसटी काउंसिलिंग चेयरमैन यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, जीएसटी डेस्टिनेशन बेस्ट कंजप्शन डेस्ट। ये क्या है? जीएसटी इज अ डेस्टिनेशन बेस्ट और कंजप्शन टैक्स, ये है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इज अ फर्स्टली फ्रेंच, ये सारी चीज़ें हैं इसमें दे रखी है। ठीक है, अब टैक्स पेयर टर्नओवर कितनी होनी चाहिए? ठीक है, ये दे रखा है इसमें कि टर्नओवर कितनी होनी चाहिए, 40 लाख रुपीज़। ठीक है, 20 लाख रुपीज़ स्पेशल कैटेगरी के लिए दे रखा है। ठीक है, चैलेंज ऑफ प्रीवियस टैक्स, ये रहे चैलेंज दे रखे, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ ये हैं। ठीक है, फिर उसी के आगे चलते चलते ये दे रखे हैं कि जो बुक में दे रखे हैं हमारे मॉडल में, उसके शॉर्ट नोट्स हैं, वो चीज़ें ही हैं। तो इसे हम धीरे धीरे इसे भी पढ़ेंगे और इसके साथ साथ इसे पढ़ने के बाद हमें जो समझ आता है उसे उसके हम MCQ जो हैं वो भी करेंगे। तो इसमें यही चीज़ है कि हमें कुछ चीज़ें पढ़नी है, जैसे NT-84, ठीक है, ये पढ़ने हैं। फिर ये टैक्स विच हैव बीन सबमिट अंडर GST, ये भी पढ़ना है हमें। और आगे चलते हैं धीरे धीरे ऐसी। फिर दे रखा है ये प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट ऑन अप्रैल 2017, कब हमें असेंट मिली थी 4 लेजिस्लेचर को। ठीक है, पहला जीएसटी एक्ट 2017, इंटीग्रेटेड जीएसटी एक्ट 2017, कंपनसेशन टू स्टेट जीएसटी। ठीक है, फिर गुड एंड सर्विस टैक्स कितने हिस्सों में, कितने उसके ये हैं। फिर आ रखे हैं यहाँ पे ये रहा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, ये हम एक एक करके ये सही से पढ़ना है, क्योंकि ये आ रखा है एग्जाम में, उसी के क्वेश्चन दे रखे हैं। ठीक है, ये जैसे 2020 में आया, 2019 में आया था ये दिसंबर में। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन हमें सही से पढ़ने हैं। फिर उसके बाद दे रखे हैं कुछ मल्टीपल चॉइस MCQ। ठीक है, जो इस क्वेश्चन में नहीं आया था बुक में, जो बन सकती हैं वो सारे ये क्वेश्चन है, उन्हें भी ध्यान देना है। सारा इंपॉर्टेंट है, जो भी है सब याद कर लेना, इससे हमारे क्या होगा कि एग्जाम के लिए सबसे अच्छा रहेगा। ठीक है, अब दूसरा चैप्टर बेसिक ऑफ गुड एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, जो 12वां चैप्टर है, इसमें क्या बता रखा है, गुड एंड सर्विस, ये जैसे हमने पढ़ लिया, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, कंजप्शन ऑफ गुड एंड सर्विस है। फिर क्या लिख रखा है, नट सेल ओनली वैल्यू एडिशन विल बी टैक्स ऑन द बर्डन ऑफ टैक्स इज बोर्न बाय फाइनेंशियल कंज्यूमर, जो फाइनल कंज्यूम करता है उस पर लगता है टैक्स, टाइप ऑफ जीएसटी एंड इम्प्लीमेंटेशन दे रखा है यहाँ पे। ठीक है, क्या है अपनी जीएसटी, क्या है डोल जीएसटी क्यों है, ये दे रखा है यहाँ पे। ठीक है, फिर ये रहा जीएसटी फुल GST एंड स्टैंड फॉर द गुड एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क, ये हमें याद रखना है। जो इंपॉर्टेंट है वो भी आपको तो वैसे पढ़ना सब है, मगर जो जो इंपॉर्टेंट मेरे लिए वो मैं बताता हुआ चल रहा हूँ। ठीक है, फंक्शन क्या है GSTN के, ठीक है, ऐसे ही सारे सारे धीरे धीरे पढ़ते हुए चल रहे हैं। मीनिंग ऑफ सप्लाई सेक्शन कौन सा 4 सेक्शन 7 बोलता है स्कोप ऑफ सप्लाई क्या है। ठीक है, ये भी पढ़ना अंडर CGST एक्ट 2070। ठीक है, मीनिंग ऑफ सप्लाई।
ये मेन है सर्कुलेशन। ये कभी कभी क्या होता है कि बना देता है ICSI की, कभी भी उनका मन होता है वो कभी भी कोई भी टॉपिक उठा के दे देता है। हमें सर्कुलेशन भी याद करते हुए चलना है, जिससे अगर पेपर में आ जाए तो हम उसे याद करें। ज़्यादा नहीं, गलती से कभी कभी बना देते हैं, इसलिए ध्यान देते हुए चलना है। कुछ कुछ में PDF में शो नहीं कर रहा सही से, वो प्रॉब्लम, उसके लिए सॉरी। आगे हम ध्यान रखेंगे, बस देखते चलिए। मिक्स सप्लाई क्या होता है, यहाँ पे ध्यान देने की ज़रूरत है। सेक्शन 2 क्लोज 74 बोलता है कि मिक्स सप्लाई क्या है, ये पढ़ लेना, ठीक है। कंपोजिट सप्लाई क्या होता है, ये भी पढ़ लेना है, सेक्शन 8 बोलता है, ठीक है। फिर ये सर्कुलेशन, ऐसे कुछ कुछ हैं जो इंपॉर्टेंट करने वाली चीज़ें हैं, याद रखने वाली चीज़ें, ठीक है। लेवन कलेक्शन से कौन से सेक्शन में होता है, सेक्शन 9 में होता है। कंपोजिशन स्कीम कौन से सेक्शन में होता है, सेक्शन 10 सेक्शन 1। इनके रेट्स क्या है, ठीक है। कैटेगरी ऑफ रजिस्ट्रेशन पर्सन, जितने भी उसकी कैटेगरी है, कौन कौन सी कितने % टैक्स लगता है, ये ध्यान देने की ज़रूरत है। फिर कंपोजिशन रूल एज और CGST रूल 7 2017। ये फॉर्म जितनी भी है ये कंपलसरी है, इम्पोर्टेंट दे रखा है कि इसे याद करना ही करना है, ठीक है। ये जितने भी इम्पोर्टेंट है इन्हें याद करना ही करना है, ये आएंगे ज़रूर, ठीक है। अब बढ़ते सेकंड। थोड़ा प्रॉब्लम है, सॉल्व हो जाएगा। इसे बड़ा कर लेते हैं, जहाँ हमने छोड़ा था वहीं चलते हैं, ठीक है। ये रख आगे एग्जेप्शन दे रखे हैं, ये भी आया था और आएगा भी, ठीक है। ये दिसंबर 2020 में भी आया था इसके क्वेश्चन। ये अंडर ब्रांडेड आटा जो है और बेसन, इसके से आया था रिलेटेड। अब आते हैं ये रे क्वेश्चन, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन MCQ वाले जितने भी हैं, ये सारे हम ध्यान से देखेंगे, आते रहते हैं। और कैसे बनेंगे क्वेश्चन, इससे हमें ये पता चलता है, ठीक है। ये रहा 5 करोड़, ये रहा एक बार 2019 में भी आ रखा था ये, और उसमें भी आया था। और ये रहे मल्टीपल क्वेश्चन, जितने बन सकते थे इन्होंने बनाए हैं, उसी पर ध्यान देना, और उनके आंसर और इससे रिलेटेड कौन सी क्वेश्चन बन सकते हैं, इस पर हमें ध्यान देते हुए चलना है। अब आता है कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम वैल्यू एंड प्लेस ऑफ टैक्सेबल सप्लाई, ठीक है। ये चैप्टर जो 13 है, इसमें कॉन्सेप्ट बताया टाइम वैल्यू एंड प्लेस ऑफ टैक्सेबल सप्लाई। कब हम मान सकते हैं कि टैक्सेबल सप्लाई, टाइम क्या होता है, वैल्यू को अपनी कैसे निकालते हैं, ये सब चीज़ें इसमें दे रखी है, ठीक है। ये डेफिनेशन दे रखे हैं, ये थोड़ा ध्यान देते हुए चलेंगे। इतने सारे MCQ हैं, इनके जो जो इम्पोर्टेंट है वो ध्यान देते हुए चलना है, फिर ठीक है। फिर ये रहा व्हाट इज CGST, SGST, IGST, UTGST, ये दे रखा है, इसको भी ध्यान देते हुए चलना है।
ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी, मैक्सिमम रेट, ठीक है। CGST और SGST, UTGST और GST में मैक्सिमम रेट के कितने मैक्सिमम रेट तक टैक्स लग सकता है, उस वो चीज़ बता रखा है उसमें, ठीक है। फिर सप्लायर सप्लाई सेम इंटरस्टेट और स्टेट सप्लाई, ठीक है, डिफरेंट स्टेट, ठीक है, वो पता यहाँ दे रखा है। ये रहा इम्पोर्ट, ठीक है, नेचर ऑफ सप्लाई, इंटरस्टेट किसे कहते हैं, इंटरस्टेट किसे कहते हैं, वो रखा है। सप्लाई इन टेरिटोरियल बॉर्डर ये दे रखा है यहाँ पे सेक्शन 9 IGST एक्ट में। सप्लाई वाउचर सर्विस ये भी सब इम्पोर्टेंट है, और एक्सेस ऑफ अमाउंट ये सब ध्यान देते हुए चलना है वहाँ। ट्रांजैक्शन सेक्शन कौन से ट्रांजैक्शन वैल्यू कौन सा सेक्शन बताता है, कौन से उस पर टैक्स ट्रांजैक्शन वैल्यू पर लगता है, ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम दे रखा है, वैल्यू दे रखा है, प्लेस सप्लाई दे रखा है, सॉरी ये रहा कंसिडरेशन किसे कहते हैं, ठीक है। सेक्शन वो शैल नॉट बी इंक्लूड, ये यहाँ पे वैल्यू ऑफ सप्लाई एनी डिस्काउंट विच इज गिवन। अब यहाँ पर आके MC क्वेश्चन जितने भी हैं ये सारे ध्यान देते हुए चलना है, देखना है कि कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। मल्टी क्वेश्चन आ गया, अब आता है चैप्टर 14 इनपुट टैक्स क्रेडिट एंड GST कंपोजिशन लायबिलिटी, ठीक है। इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है, पहले यहाँ पे सेक्शन में ये दे रखा है 290 2 क्लोज 59 2 क्लोज 62, ये पढ़ते हुए जाते हैं, ध्यान देना है, ठीक है। ये भी ध्यान देते हुए चलना, अपॉर्चमेंट ऑफ द क्रेडिट एंड ब्लॉक क्रेडिट जितने भी है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे। ये रहा, आगे बढ़ते हैं, ये दे रखा है डायरेक्ट सेंड टू जॉब वर्कर, ये भी आ रखा है, और इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर इसके बारे में भी सही से पढ़ लेंगे। इन टर्म ऑफ सेक्शन 49 सबसेक्शन 5 ये भी पढ़ते हुए चलना है, ठीक है। अब यार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ गया, ये रहा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है, ये रहे सारे। अब आते प्रोसीजर, ये सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है, बहुत बार बहुत ज़्यादा इसी में से बनता है क्वेश्चन, और आने की सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं इसमें से, ठीक है। तो हमें यह चैप्टर बिल्कुल सही से पढ़ना है, और ये आता भी है। इसमें के सारे एक एक पॉइंट हमें अच्छे से याद करते हुए चलना है, जो हमारे लिए प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि इसमें से 10 से 15 नंबर का ज़रूर बनता है।
और आने के चांसेस होते हैं, क्योंकि यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो आगे चल के प्रोफेशनल में भी काम आता है, इसलिए ध्यान देते हुए चलेंगे इस चैप्टर को पूरी सही से। ये रहा कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, ये भी सबसे इंपॉर्टेंट है पॉइंट। कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, टैक्स इनवॉइस इंट्रोडक्शन दे रखा है, ये ध्यान देते हुए चलना है। क्रेडिट डेबिट नोट ऑफ सेक्शन जीएसटी, ये भी दे रखा है, यहाँ पर भी ध्यान देते हुए चलना है। फिर टैक्स इनवॉइस रूल, ये भी आता है, इसके भी ज़्यादा नहीं मगर बड़ा है, मगर हाँ ये भी ध्यान देते हुए चलना है, ये भी बन रखा है, इस पर भी क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। डेली चालान रूल 15, ये देखते हुए चलना है। ई बिल वे, व्हाट इज द ई वे बिल, ये भी पढ़ते हुए चलना है। प्रोसीजर ऑफ रिटर्न, वैसे ज़्यादा जरूरी नहीं मगर तभी देखते हुए चलना है, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो हमें ध्यान देते हुए चलना है। ये सबसे इम्पोर्टेंट, ये भी इम्पोर्टेंट में आता है। ठीक है, जितने भी ये दे रखे फॉर्म GST 1 GSTR2 है, सारे याद करने जाने, इस पे क्वेश्चन कंपलसरी बनता है, आएगा ही आएगा। ठीक है, आगे चलते हैं जो इसमें है। ये पेमेंट वाले भी जितने फॉर्म हैं देखते हुए चलना है और इन्हें सारे के याद करने। रिफंड कौन से सेक्शन में करते हैं, कब कब करते हैं, ठीक है, किस किस के लिए है वो एप्लीकेबल है। टाइप ऑफ असेसमेंट कितने हैं, ठीक है, ये भी देखते हुए चलना है। ये पेज खराब हो गया है जिसकी वजह से दिख नहीं रहा, मगर उसके आगे भी हो सकता है कि क्या कर सकते हैं। ये देखिए क्वेश्चन जितने भी MCQ है सब दे रखा है, देखिए ये पेन से आ रखा है, इसलिए जितने भी हैं फिर से GST कौन कौन से कैटेगरी कौन से, ये रिफॉर्म वाले दो या तीन, 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन आ रखे हैं, वो सब इसलिए कह रहा हूँ, वो क्वेश्चन जो फॉर्म वाले सारे उनके डेट टाइम और फॉर्म जितने भी है उन्हें सही से याद करने। और ये मल्टीपल क्वेश्चन दे रखे हैं। ओ खराब हो गया ये तो, कोई नहीं। अब आते हैं बेसिक ऑफ ओवरव्यू, IGST UTGST और CGST कंपनसेशन क्या होता है, डेफिनेशन दे रखी है यहाँ पे, देखते हुए चलना है इन सबको। टेरिटोरियल वाटर जैसे उसमें पढ़ा, इसमें भी वही है सेम।
सेक्शन 7 IGST एक्ट, हु हैव पास UT GST कौन से सेक्शन में पास करा गया ये भी देखते हुए चल रहे हैं। मिसलेनियस एप्लीकेशन जितनी भी ये भी ध्यान देते हुए देखते हुए चलना है क्या क्या है। लास्ट पेज रह गया, ठीक है, उस पर चलते हैं। इसमें भी यही सब दे रखा है कि जो चैप्टर था उसके बारे में, कैलकुलेशन ऑफ रिलीज, कंपनसेशन कैसे करते हैं, ठीक है, ये सब दे रखा है। जब स्टेट गवर्नमेंट को लॉस होता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो कैसे कंपनसेशन देती है स्टेट गवर्नमेंट को जब GST में लॉस होता है। तो जैसा अभी कोरोना वायरस चल रहा था तो उसमें कंपनसेशन मिला था, 2 तरीके से कंपनसेशन पे करा गया था, उस वही बता रखा था, वही उस अकॉर्डिंग किसका हुआ था, कंपनसेशन के द्वारा जो रूल आया था 2017 में। ये ऑब्जेक्टिव दे रखे हैं, इसमें से MCQ दे रखे हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट में, और यूनियन टेरिटरी के ओवरव्यू में जितने हैं। ओवरव्यू ऑफ कस्टम लॉ ये आता है 10 नंबर का 50 में से। तो ये चैप्टर अगर 10 नंबर कवर करने हैं तो ये तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम इसे पढ़ के जाएं, और इसके जितने भी सेक्शन दे रखे हैं वो ध्यान देते हुए क्या क्या चीज़ हमें याद रखने हैं सब। लेगेसी रेट ये भी ज़रूरी है कि कितना होता है, टाइप ऑफ ड्यूटी भी, कस्टम टैरिफ एक्ट के द्वारा करा जाता है, ये सब ध्यान देते हुए चलना है। इसका फुल फॉर्म जनरल एग्रीमेंट ऑन, ये ध्यान देते हुए चलना है। डिस्क्रिप्शन दे रखा है, USD डॉलर कैसे निकालते हैं ये ध्यान देते हैं, क्योंकि 1-2 क्वेश्चन आता है कैलकुलेट ऑफ इम्पोर्ट ड्यूटी आते हैं, तो हमें ये ध्यान दे रखा है निकालते कैसे हैं और ये सॉल्व करना है, क्योंकि 1-2 क्वेश्चन जरूर बनाता है ICSI इन सब चीज़ों पे। ये पूरा ख़राब हो गया यार, सॉरी इसके लिए। अगर ख़राब हो गया, 1-2 पन्ने ख़राब हो गए हैं हमारे क्लिक करने से, फ़ोटो और PDF चेंज करने में। रिफंड दे रखा है, ठीक है, ये भी पढ़ते चलना है, ज़रूरी है। ऑफेंस ये भी आते हैं, बन जाएंगे 1-2 क्वेश्चन जिसमें आएगा। ये क्वेश्चन दे रखे हैं जो 2019 में आ रखे थे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर आपको और भी ऐसे सुचिता स्कैनर के क्वेश्चन देखने हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और अगर किसी को ज़रूरत है तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें जिससे और लोगों की मदद हो सके। थैंक यू।